विजयादशमी की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी के बारे में ऐसा कहा जाता है, पौराणिक मान्यताएं भी हैं। असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय विजयादशमी है। सर्वप्रथम अपने मन पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। अपने अंदर आने वाले विकारों को रोकना, अपने अंदर प्रकट होने वाले विषयों को रोकना ही सबसे बड़ी विजय है। आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वास्तव में विजयादशमी का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त करी थी। माता शक्ति यानी दुर्गा ने महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त करी थी। आज के दिन अर्जुन ने गौ रक्षा करके विजय प्राप्त करी थी। आज ही के दिन वीर शिवाजी जैसे अनेकों वीर योद्धा विजय प्राप्त के हेतु युद्ध के लिए प्रस्थान किए थे। क्योंकि आज का दिन, आज का पर्व शौर्य पराक्रम के साथ साथ स्नेह का और आपसी मतभेद को मिटा करके प्रेम से गले लगने का दिन भी होता है। विजय का उत्सव जहाँ छोटी मोटी सभी तकरारों को भुला दिया जाए। तो आज हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। असत्य पर सत्य की विजय। असत्य किसे कहते हैं? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमेति। बड़ा सुंदर विषय है। ये है यज्र मंत्र। 3 मंत्रों का ये बड़ा सुंदर गूढ़ अर्थ है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो मंत्र है वो है असतो मां सद्गमय। इस मंत्र में मृत्यु ही असत्य है। असत्य क्या है? मृत्यु। और वो क्या है? स्वाभाविक कर्म विज्ञान, जिसके कारण जीव माया में पड़ता है, उसको कहते हैं मृत्यु। और ऐसा भी वर्णन आया है कि अत्यंत अधोगति का हेतु होने के कारण भी इसको असत कहा जाता है। इसलिए इस मंत्र का ये भी भाव है कि मुझे अमरता की ओर ले चलो। सत्य अर्थात मुझे अमरता की ओर ले चलो। दूसरा मंत्र आता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस मंत्र में मृत्यु ही तम है। अंधकार क्या है? मृत्यु ही अंधकार है। आवरण आत्मा का होने के कारण सारा ही अज्ञान तम है और वही मरण का हेतु है। आवरण किसे कहते हैं? आत्मविस्मृति। आत्मा के स्वरूप को भूल जाना ही आवरण है। जहां आत्मा के आवरण का विस्मरण हो जाता है, वहां चैतन्य तत्व को, जो कि इस सृष्टि को प्रकाश में बना रहा है, उसको हम देख नहीं पाते। फिर उस साधना का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। तो पहले बताए हुए जैसे कि मुझे अमृत की ओर ले चलो, दूसरा मुझे ज्ञान ज्योति की ओर ले चलो, मुझे सत्य की ओर ले चलो। सत्य क्या है? यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद ब्रह्म। तीनों कालों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ब्रह्म ही सत्य है। और आत्मा को भी सत्य, नित्य, विभु कहा गया है। इसलिए मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अब इसमें एक और विषय आता है बहुत सुंदर, कि हमारा ये जो शरीर है, इसमें सबसे पहले कौन सा दशानन? हमारा मन 10 इंद्रियों का अधिपति है। हमारे मन के 10 सिर हैं।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये मन रूपी रावण हमारे अंदर नित्य प्रवास कर रहा है, जो अनेकों प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन करके अमर्यादित होकर के विषयों को भोग रहा है, विकारों में डूबा हुआ है, असत्य को स्वीकार कर रहा है, आत्मिक भाव का त्याग करके देहात्मिक भाव में बरत रहा है। इसलिए सबसे बड़ा राक्षस रावण हमारे अपने अंदर है, क्योंकि जीव के अंदर प्रवेश होने के 9 द्वार बताए गए हैं। अब हमने जो 9 दुर्गा की पूजा की और 9 दिन के उपरांत हम जब विजयादशमी में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि फिर जो 9 दिन हम साधना कर रहे थे उसका क्या अर्थ होगा। यानी कि 9 द्वारों पर प्रतिबंध लगाना। हमारे कौन से 9 द्वार, जिसमें से अधिकतर माया में फंसे जीवों की, जिनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, उन जीवों का जो आगमन का स्रोत है वो 9 द्वार कौन से हैं? अक्षणी नासिके कर्णौ मुखम सिग्न गुदाविति द्वै द्वै द्वारो वहर्यति यस्तन्द्रिय संयुतः। 2 नाक के छेद, 2 कान के छेद, 2 आंखों के छेद, 1 मुख, गुदा और लिंग, ये 9 द्वार हैं जिनमें से जीव शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है और इन्हीं के माध्यम से बाहर प्रवास कर जाता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जो इन 9 छिद्रों को बंद कर देता है, और इन 9 छेदों को बंद करने का उपाय तुलसीदास जी ने बताया है। तुलसी घट नव छिद्र में सतसंगत सरबोर, बाहर रहे न बूंद जल की जे जतन करोर। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घड़े में 9 छेद हो उसे बाहर रख कर के जितना मर्जी जल डालो उसमें बूंद जल नहीं रहेगा। तो फिर क्या करो? बोले साधना में लगा दो, उस मन को साधना में लगा दो। इसलिए 9 दिन तक हम भगवती की यानी शक्ति की साधना करते हैं, उसे साधना में सत्संगति में बोर देते हैं। अब साधना भी 2 प्रकार की होती है, भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। यावत साधना भक्तिस्ता वदस्ति मद बदस्त महद भयम सिद्धौ विघ्नाः स्वयं नष्टा जन्म जाताश्च निर्भयाः। एक साधन भक्ति होती है, एक सिद्धा भक्ति होती है। जब हम 9 दुर्गा में 9 देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं तो उनमें साधक अपने मन को 7 चक्रों में स्थित करता है, भक्ति को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए। और 9वें दिन कौन सी देवी की पूजा होती है? सिद्धदात्री की। और भक्ति कौन सी पूर्ण है? सिद्धा भक्ति, क्योंकि साधन भक्ति में माया रूपी विघ्न आते रहते हैं। सिद्धा भक्ति जन्म जात होने के कारण, यानी जो जन्मजात संस्कार है उसमें किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं होता, क्योंकि अनेक प्रकार के कुतर्की, अनेक प्रकार के नास्तिक, अनेक प्रकार के कामादिक विकारों को जीतना ही सबसे बड़ी जंग है। तो अपने 9 द्वारों पर प्रतिबंध लगा करके, अपने दशानन रूपी रावण का वध करके, यानी अपने मन को वशीभूत करके, मने मनुष्यानाम कारणम वंद मोक्षयो, क्योंकि मन ही मृत्यु का और मन ही वंदन का यानी मुक्ति का कारण होता है। तो उस मन रूपी रावण का वध करके, उसे अपने वशीभूत अनुकूल करके उससे साधना करना, 9 द्वारों को बंद करके, क्योंकि आत्मा के 4 स्थान है, नाभि, हृदय, कंठ और ब्रह्मरंध्र। तो जिसके 9 द्वार बंद हो जाते हैं फिर उसका जीव ब्रह्मरंध्र से प्रवास करता है, और जिसका जीव ब्रह्मरंध्र से प्रवास करता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही जीव की वास्तविक विजय है। तो हमें सांसारिक विषयों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने अंदर आने वाले विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि से भरे हुए रावण पर विजय प्राप्त करनी है। यही वास्तविक विजयादशमी है। 9 दिनों तक जो साधना की जाती है वो स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही की जाती है, और सही मायने में इसी को विजयदशमी कहते हैं। तो आप सभी माता भगवती के शरणागति होकर के
प्रयास करेंगे कि ऐसी सिद्धा भक्ति हमारे हृदय में भी विराजित हो और हम विजय को प्राप्त हों। इसी के साथ आप सभी को पुनः इस दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सीताराम।